कैफे में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही है बेहतरीन अदाकार से। माँ ये करते हैं और हाँ, दिल के भी बहुत सच्चे हैं, जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और जिंदगी कैसे जीनी होती है, किस सलीके से, किस तरीके से, ये इन्हें बखूबी आता है। चले मिलवाते हैं आपको आज दिल से लाइव में हम विपिन शर्मा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवा जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज है आपके? बढ़िया बढ़िया। चेहरा कैसी भी परिस्थिति लाइफ में आए, कैसे भी हालात हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इस बात का सबूत आपने अपने बचपन में ही दिया था। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आप एक जैसी भी परिस्थिति में हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में आप उसको मतलब ऐसा नहीं है मैं रोता नहीं मैं रोता भी बहुत। आप अदाकार है, एक अदाकार अगर जज्बाती नहीं होता है तो कैसे वो अपने आप को साबित कर सकेगा किसी भी किरदार में। आपने हमेशा सवालात अपने आप से पूछे शुरुआत में, जैसे कि स्लम से होके आप ऊपर आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने बहुत जदोजहद देखी है, बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। वो गुस्सा जो बचपन में था जब आप स्लम में रहते थे, तो टीवी नहीं देखने को मिलता था, एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठा होके टीवी देखा करते थे, वो गुस्सा कैसे आपका हुनर बन गया, उस बारे में थोड़ा बताएं। हमारे घर में तो बिजली नहीं थी, टीवी नहीं था, स्लम में रहते थे, तो जिन घरों में हम जाने की कोशिश करते थे वो थोड़ा वेल टू डू फैमिलीज थे। तो मुझे यही लगता था कि यार हम लोग कुछ ले थोड़े रहे हैं हमसे, हम एक फिल्म ही तो देखने जा रहे हैं, आज बैठ के देखेंगे। और मतलब वो घर ऐसे भी नहीं थे कि हम लोग ऐसे ही नहीं चले जाते थे। वो घरों में हमारे मोहल्ले की जो मेरे आस पड़ोस की जो लेडीज़ थी वो उन घरों में काम भी करती थी, तो मैं उनके साथ जाता था। तो गुस्सा यही इसी बात का था कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं बैठ सकता या मैं एक फिल्म नहीं देख सकता। ये बोला था अपने आप से कि ये जो लोग हैं जो मुझे अपने घर में टीवी नहीं देखना चाहते हैं, मेरी फिल्म घर पे टीवी पे देखेंगे और ऐसा मुमकिन हो पाया। बिल्कुल। कभी आप चले गए उस एरिया में? मेरा बड़ा मन करता है, मैं अभी यही सोच रहा था जब आप ये बोल रही थी, मेरा बड़ा मन करता है कि उस एरिया में जाऊं और उस घर पे दरवाज़ा खटखटाऊं और बोलूं कि टीवी ऑन कीजिए। दिल्ली में मैं टीवी पे आ रहा हूँ, लाजपत नगर। एक्टिंग की तरफ जो आपका रुझान था वो बचपन से ही था। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में आप देखा करते थे बहुत। बिल्कुल दीवार और ये सब फिल्मों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, क्योंकि लगता था कि हमारी स्लम में से ही कोई जाके खड़ा हो गया और बोल रहा है मैं मतलब ये हमारा खुदा है। हाँ, ये हमारे लिए क्या दिमाग में आते थे तब विचार जब अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म? मैं तो उनके डायलॉग कॉपी करता था कि सड़क गुस्सा जो उनका एंग्री यंग मैन जो था वो एंगर बहुत अच्छा लगता था कि कोई खड़ा होकर बोला कि नहीं गरीबों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग तो गरीब थे, तो लगता था कि ये हमारे नायक हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे मतलब हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक शुरुआत तो वहीं से हुई थी, बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई थी जी। लेकिन आपके वालिद साहब, आपके जो पापा है वो पिताश्री, वो नहीं उनको पसंद नहीं था। खिलाफ थे। हाँ, वो उनके साथ मेरा कंपटीशन रहता था। मार पड़ती थी। हाँ, खूब पिटाई हुई। संडे को फिल्म देखने का बड़ा रहता था कि आज तो संडे को पिक्चर, सुबह से प्लानिंग चलती थी आज क्या बहाना मारा जाएगा, आज कैसे जाएंगे। मेरे साथ एक बार किस्सा हुआ था, मुझे याद है शायद कौन सी फिल्म थी, गीत गाता चल ऐसी कोई फिल्म थी। मैं चला गया वो देखने के लिए, मैं ये बोल के गया था मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ। तो घर आया तो मैंने घर जब दरवाज़ा खटखटाया तो मैं किताब खोल के खड़ा था। घुसते हुए बच्चे करते हैं ना, तो ये करते हुए देखो कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। घर में घुसते हुए पढ़ रहा था, मैं नाटक कर रहा था पढ़ने का। मतलब एक्टर आप पहले से? मैं पहले से बोला तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं दोस्त के यहाँ था। किस दोस्त के यहाँ थे? मैंने कहा इस दोस्त के यहाँ था। चलो, मैंने ये था अगर मैंने इनको बता दिया कि मैंने झूठ बोला बहुत मार पड़ेगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको अपने उस दोस्त के घर तक ले गया और उनके घर का जो मेन गेट था उससे काफ़ी दूर तक था उनका घर। तो दरवाजे पे खड़ा होकर मैंने चिल्लाया, उसका नाम लिया मैंने, मेरे फादर साथ थे। वो चिल्लाया तो उसकी मदर ने, रात का टाइम था तो अंदर से उन्होंने दरवाजे से थोड़ा सा ही झाँका, बोली सो गया वो। तो मैंने जल्दी से बोला, मैंने देखो सो गया मैं, अभी तो क्या हूँ यहाँ से। तो हम लोग निकले वहाँ से, लेकिन मेरे फादर को पता चल गया था कि झूठ बोल रहा है। तो मेरी हिम्मत देखो, मैं लेके गया उनको घर तक, झूठ पूरा वहाँ तक मेंटेन किया। बाद में जब NSD फिर ज्वाइन किया, वहाँ आपने काफ़ी कुछ सीखा, उसके बाद एक्टिंग से आपने किनारा कर लिया, आप बाहर चले गए, टोरंटो में आप थे, कनाडा में आप थे, वहाँ आपने एक्टिंग सीखी। उसके बाद फिर यहाँ वापस आए दोबारा, लोगों ने आपसे कहा, सवालात पूछे, आपको एक्टिंग नहीं आती, आप भूल गए होंगे एक्टिंग, इस तरह के भी सवालात। लेकिन यहाँ आने के बाद तारे ज़मीं पर मिली, उसके बाद आगे और भी लंबा सफ़र शुरू हुआ। इस बीच कभी जब आप काम कर रहे थे, सामने आ रहे थे स्क्रीन पे, आपके पिताश्री, आपके वालिद साहब ने देखा आपको, फख्र से सर ऊंचा हुआ, उन्होंने कभी आपको कॉल किया या आपसे पर्सनली विजिट किया, आपको आपसे पूछा? नहीं, उनका एक्चुअली इंतकाल पहले हो गया, काफ़ी पहले हो गया। उन्होंने देखा नहीं मुझे स्क्रीन, कुछ भी टीवी पे थोड़ा बहुत उन्होंने देखा था। तो लेकिन तब तक
फिर भी उनको इतना नहीं लगा था कि बहुत कुछ, मतलब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक आधे नाटक मैंने किए थे दूरदर्शन के दिल्ली में, वो शायद आए थे, बट आई डोंट थिंक उनको इतना देखने का मौका मिला। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिन्होंने आपको फिर से यहाँ से ऊपर लाया है? कभी डिप्रेशंस आए होंगे, कई सारी चीज़ें, कुछ एक आधा डिप्रेशन जब आपको लगा कि परिस्थितियाँ अब आपके विपरीत हो रही हैं, इतनी कोशिश मैंने की यहाँ तक आया, अब फिर चीज़ें हाथ से जा रही है। Have you ever felt that after तारे ज़मीन के तुरंत बाद ही हुआ था ये, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू से नो टू लॉट ऑफ द थिंग्स विच वर एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम रोल्स। मेरे को तो एक दो बार फ़ोन भी आते कि सर एग्जैक्टली तारे ज़मीन वाला ही रोल है, आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने बोला जब मुझे कुछ नहीं करना तो मैं क्यों करूँगा? वो टैग लग जाता है ना? टैग है, और बॉम्बे में इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्टीरियोटिपिकल होता है। जैसे मैं बोलता भी हूँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई रिफ्यूज़ टू हैव दैट टैग, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। और उससे क्या होता है कि आप काफ़ी लोगों को मना करते हो तो थोड़ी रिश्ते भी ख़राब होते हैं। आप वो रोल करना चाहते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन चूँकि आप एक रोल में पॉपुलर हो चुके हो तो सबको लगता है सब आपको उसी तरह के रोल में देखना चाहते हैं। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उससे अलग जाना, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। हाँ, तो उस चक्कर में कई सारी फिल्में भी हाथ से निकल जाती हैं। लोगों को ये भी लगता है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को, हमें नो कह रहा है, हाँ बिल्कुल, बड़ा ईगोइस्टिक बनता है, अभी अपने आप को बहुत बड़ा। हाँ देखिए, आमिर खान के साथ फिल्म क्या कर लिया, अपने आप को आमिर खान समझ। तो ये मैंने बहुत सुना, मैं बहुत डिप्रेस भी हुआ, मैं ऐसे दौर से भी गुजरा जब मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे एक्टिंग फिर से नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसी दौर में कुछ चीज़ें अच्छी हुई। सुधीर मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक बार मैंने उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला था कि सुधीर भाई मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, उन्होंने बोला लिखते क्यों नहीं हो तुम? बोले मैं तो जब खाली होता हूँ लिखता हूँ। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा उस टाइम को कैसे आपको अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सीखना ही पड़ता है सूनर और लेटर। लेकिन आपने हमेशा दोस्तों का सुना है, अराउंड लोगों की जिनसे आप इंस्पायर्ड थे, उनकी बातें सुनी है? मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। मुझे हमेशा कहीं ना कहीं एक एहसास ज़रूर होने लगता है कि इट्स टाइम टू ट्रांसेंड वन मोर टाइम। मैं काफ़ी खुशकिस्मत रहा हूँ उस मामले में। आप एनएसडी के बाद आप बाहर चले गए, उसका क्या कारण था? एक समय आया था जब मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। मैं थिएटर से ज़्यादा फिल्म से फैसिनेशन मेरा बढ़ गया था, और मैंने बहुत सिनेमा देखा उस वक्त। मैंने एडिटिंग बहुत किया, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या लिख नहीं पा रहा हूँ या जो भी उस तरह का काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो एडिटिंग एक ऐसी विधा है फिल्म मेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, मुझे लगता है। और मेरे को थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी भी थी एक्टिंग को लेकर, मुझे समझ में नहीं आता था कि एक्टिंग क्या है। किस तरह की इनसिक्योरिटी थी? मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मुझे ये क्यों आपके जहन में आता था आप अच्छे एक्टर नहीं है? पता नहीं, मुझे अंदर से नहीं लगता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मेरी तारीफ बहुत होती थी, हुई भी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम एन एक्टर। इस वजह से मैंने एडिटिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव गया मेरा, तो मैंने खूब एडिट भी किया है काफ़ी। वो भी तो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, दैट इज द रीजन आपने एडिटिंग की, आप फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हो। नहीं, एडिटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई सारी चीज़ें जो शूटिंग में नहीं पता लगती हैं आपको, वो आपको एडिटिंग में दिखती हैं। बहुत ही कमियाँ, खूबसूरतियाँ भी छिपी रहती हैं, कई बार नहीं पता लगता आपको। वेरी नाइस। जैसे आपने कहा आपको कभी नहीं लगता था कि आप एक्टर है, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, बाद में रियलाइजेशन कब हुई आपको, नहीं अब तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं? इरफान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि मैं जब आता था, मैं बॉम्बे आता था, मैं इरफान से ज़रूर मिलता था। इरफान और मैं बात हुई तो इरफान ने बोला कि यार सिनेमा बदल रहा है, कुछ अच्छी फिल्में बननी शुरू हो रही हैं और अच्छा है, अच्छा दौर शुरू हो रहा है। मैंने बोला मैंने एक्टिंग सोचता हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में मैंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है कभी। तो इरफान ने बोला कि तुमको उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैं कहाँ से आऊँगा, इतने सालों से मैं बाहर हूँ। खैर मैंने सोचा वो, और एक दोस्त ने बोला था कि आप एक्टर नहीं रहे, वो भी मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, ये कई हद तक आपको अपने अंदर झांकने की सलाहियत देते हैं, तब आप थोड़ा निकल के आ जाते हैं। बिल्कुल वही किया मैंने सोचा कि बात तो सही है, और मैं दोबारा वापस जब गया था तो मैंने अपने आप को फिर से ट्रेन किया, रीट्रेन किया, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब मैं एज एन एक्टर रेडी हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। वो जब मुझे लगा कि हाँ आपके अंदर से जब किसी चीज़ की बात, आपको अंदर से जब आवाज़ आती है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही।
और आपके दोस्त बहुत अच्छे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे इंडस्ट्री में, और आप हमेशा चाहते हैं कि रिश्ता कोई आपसे छूट ना जाए, खो ना जाए, आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना आ जाए। मेरा एक सेंटेंस है, मैं एक बात बोलता हूँ कि फिल्में तो बनती बिगड़ती रहेंगी, रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसकी, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई रिश्ता अगर ख़राब हो भी गया तो उसको एक मौका दिया जाए कि ठीक हो जाए। नहीं, तो रिश्तों पर हम बात करेंगे, आपके और इरफान साहब की दोस्ती पर हम बात करेंगे, और भी कई सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जिनके आप दीवाने रहे हैं और जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया बाद में कई बार मरतबा, उस पर भी हम बात करेंगे, बट लेंगे छोटा सा ब्रेक। आई बी सीइंग यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है या इन कन्वर्सेशन विद हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, वो एक्टर जो अदाकारी का इदारा है, यस कह सकते हैं आप। हमारे साथ है विपिन शर्मा। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप एक संगीतकार होते, ये कई दफ़ा आपने मर्तबा कहा है। हाँ, मुझे म्यूज़िक से थोड़ा सा एक वो है, एक लगाव है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता। आपकी लाइफ में इरफान खान का बहुत अहम रोल है। जब कभी हम कहते हैं कि हम बहुत तनावपूर्ण तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या देयर शुड बी समवन जो कंधा दे सके, सो ही शुड बी ऑलवेज देयर फॉर अस। इरफान की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लंदन में फॉर्चुनेटली था, तो मैं अस्पताल गया था मिलने के लिए, और हमने काफ़ी 5-6-7 घंटे साथ में बिताए थे। मुझे इरफान के साथ मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी बात बोलूँगा शायद मैं, कुछ रूहानी रिश्ता कुछ लोगों के साथ हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा है मेरा उसके साथ। मुझे इरफान सपने में बहुत आता है, मैंने इरफान को लेके, और वो जो सपने मैंने देखे हैं वो हमेशा बहुत खूबसूरत सपने हैं। उन सपनों का जो एक अकेले बताते हैं, बहुत अच्छा सपना आता है, आप उठते हो एक बहुत अच्छे ख्याल में रहते हो आप दिन भर, वो सपना जब इरफान के साथ मेरे को, मैं वो सपना देखा है, वो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो मैंने इरफान को लिखा भी था कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दिन फिर सपना आया जिसमें वो मुझे मिला और हम गले मिले बहुत प्यार से, और होल्ड तेरी बच्ची की गुड़िया मेरे हाथ में है। कई सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो आपके बहुत पसंदीदा रहे हैं, जिनमें ऋषि कपूर साहब भी एक। ऋषि कपूर साहब ने आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। हाँ, उन्होंने अनेबल टू से समथिंग। मेरे को समझ में नहीं आया कि वो इतने सीनियर बड़े एक्टर हैं मुझसे, और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया तो मुझे नहीं समझ में आया कुछ कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस मैंने ऐसे ही बोल दिया अभी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट आई मेंट इट। सो ही लाफ्ट एंड ही सेड बहुत बदमाश हो तुम। तो मैं आई वॉज एक्चुअली सपोज टू डू अ फिल्म विद हिम, जो दिल्ली में जिसका शूट भी शुरू हुआ था अभी इस इंसिडेंट से पहले, तो आई लॉस्ट अ चांस टू वर्क विद हिम, एंड आई वाज प्लेइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज इन द फिल्म। आपने इतने सारे किरदार निभाए, जैसे कह रहे हैं आपकी तारे ज़मीन पर के बाद एक टैग लग गया था, सो उसको निकालना था, उसको ख़त्म करना था, उसके बाद आपको मौके मिले अलग अलग तरह के किरदार निभाने? एकदम से तो नहीं मिले, काफ़ी सालों तक, पर हाँ धीरे धीरे अब थोड़ा सा शुरुआत हुई है। जैसे मेरी इससे अभी जो मैंने फिल्म की थी गॉन केज, उसमें एक मौका था जो आई प्लेड अ फादर हु इज़ वेरी डोटिंग टू हर डॉटर एंड रियली लव्स हर। और भी एक तो फिल्में ऐसी हैं, एक तो किरदार ऐसे हैं। अभी जो मैं कोलकाता में फिल्म करके आया वो भी किसी तरह का किरदार है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट फिल्मों के भी ऑफर्स बहुत आते होंगे? नहीं, मुझे नहीं आता। बीच में कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, मुझे ना, मेरे से नहीं होता वो कि मैं डायलॉग एक लैंग्वेज को बोलना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने अभी बंगाली बोली है इस फिल्म में, एंड मैं काफ़ी समझता हूँ, मैंने यूट्यूब पे जाके काफ़ी लेसन्स सुने। एक भाषा को बोलना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट टेक्स, मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, कई एक्टर बोलते हैं कि बहुत सारी भाषाओं में काम करने का मन है, मन अलग चीज़ है लेकिन रियलिटी अलग है। तो मुझे ना वो जो सामने डायलॉग पढ़ना एक बोर्ड से और डायलॉग बोलना, वो मेरे से होता, मैं कर नहीं सकता वो, और भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए कभी सोचा नहीं, और मेरा मन भी नहीं किया कि मैं तमिल तेलुगु की फिल्म करूं जिसमें मैं तमिल तेलुगु बोल रहा हूं पढ़ के। जैसे अभी आपने बंगाली फिल्म की तो उसमें आपने लैंग्वेज सीखी? मैंने सीखी, मैंने जितना मैंने बोलना था मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैंने टेप किया। बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन मुश्किल है, आप एक भाषा को 15 दिन में, 1 महीने में नहीं सीख सकते, टाइम लगता है। हर भाषा की एक नज़ाकत होती है।
आप उसे छेड़ नहीं सकते। आमिर खान की बात करें, आमिर खान बहुत पसंद करते हैं आप। तभी पसंद करते हैं या अभी हम लोग तारे ज़मीन के शूट पे हम लोग काफ़ी हमारी, अभी मैं एक्चुअली आमिर से अभी मिला, मैं करीब 1 महीना पहले पृथ्वी पे एक प्ले देखने के लिए मैं भी गया था, वो भी था। हम लोग बहुत समय बाद मिले और बहुत प्यार से मिले हम लोग। वी हग्ड ईच अदर, 2-3 बार हम लोगों ने हग किया एक दूसरे को। एंड ही वाज आस्किंग मी क्या कर रहे हो आप, क्या क्या चल रहा है। ही वाज सो आमिर के साथ मेरा हाँ बिल्कुल एक आमिर खान के लिए एक वर्ड, लॉट्स ऑफ लव। लोग कहते हैं कि गजनी में जो है वो कैरेक्टर वो हाँ अरे इतने लोग क्लेरिफाई करना पड़ेगा। मुझे इतने लोग गजनी समझते हैं कि मैंने अब हाँ करना शुरू कर दिया। आई मेट दिस गाय इन अ कॉफी शॉप, ही केम टू मी ने सर आपने गजनी में बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला मैं गजनी में नहीं, ही डिडंट बिलीव, ही सेड कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा मैं गजनी में नहीं हूँ। बोला क्या बात कर रहे हो, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आपने इतना अच्छा काम किया गजनी में। मैंने कहा सर मैं गजनी में नहीं हूँ। तो ही लुक्ड एट मी ने सेड आप बहुत रूड आदमी हो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप तारीफ नहीं ले रहे हो, बोल के चला गया वो। और मैं वहाँ खड़ा देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। मैं अभी एक और किस्सा हुआ था, मैं कहीं शूट से आ रहा था, मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था, तो मैं गॉगल्स ग्लासेस पहन के डार्क बैठा था एयरपोर्ट पे, और 15-20 लोग एक कॉर्पोरेट कंपनी के लोग थे, वो लोग सब आए, और बीच में मैं और आसपास वो फ़ोटो खींच रहे हैं, और मैं वो चश्मे में एयरपोर्ट पे और ये सब लोग। तो वो फेसबुक पे मेरे सामने लिख रहे हैं विद गजनी एट द एयरपोर्ट। तो आपका फोटो मैं अंदर से बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ अभी, बट यू नो अब मुझे बुरा नहीं लगता, शुरू में लगता था थोड़ा। फिर मैं एक बार प्रदीप रावत से मिला था जिन्होंने गजनी का रोल किया, तो मैंने उनको बोला बहुत लोगों ने आपको लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा है गजनी के लिए, तो उन्होंने मुड़ के मुझे बोला हाँ आपके लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं तारे ज़मीन के लिए मेरे पास। तो आई गेस हम दोनों को थोड़ा ये Look alike है। हाँ हम लोग थोड़ा रिजेम्बलेंस है, क्या है कुछ है। मुझे लगता है एक फिल्म में आना चाहिए जिसमें हम लोग आप एक्चुअली एक फिल्म साथ करनी चाहिए ताकि लोगों को Yes. ये पता लगे कि ना तो हम ट्विन्स हैं ना हम रिलेटेड हैं और ना हम एक्चुअली एक जैसे लगते हैं। ही इज़ अ डबल इन साइज, इज डबल। Yes. मैं तो आज के दौर के कोई ऐसे एक्टर आप उनको पर्दे पर देखते हो वाव निकलता है आजकल के दौर के एक्टर्स में? बहुत सारे यंगर एक्टर्स आर वेरी गुड एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम नवाज। नवाजुद्दीन की आपने बात की, ही इज आल्सो वन ऑफ योर गुड। नवाज इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। नवाज को मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर के समय से मैंने एक अनुराग ने मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए बोला था एक्टर्स के साथ, तो मैंने 10 दिन पूरे गैंग्स ऑफ वसीपुर के गैंग के साथ 10 दिन एक वर्कशॉप टाइप हम लोग रोज़ करते थे। उससे पहले भी मैं नवाज से मिल चुका था, तो नवाज के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट आई विल बी डूइंग नवाज शमासिस फर्स्ट फिल्म दैट इज रिलेटेड। नवाज और मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी अभी, बेबाक। इट हैज़ वन LA में बेस्ट ऑडियंस, न्यूयॉर्क में बेस्ट शॉर्ट फिल्म। इट्स ऑल्सो ट्रैवलिंग नाउ टू लॉट ऑफ अदर। बिल्कुल सही। कॉमेडी रोल्स की हम बात करें, आपको उतना ज़्यादा कॉमेडी फिल्में पसंद नहीं है जितना आपको जो मीनिंगफुल सिनेमा है वो ज़्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छी कॉमेडी होगी तो मुझे पसंद आएगी, ख़राब कॉमेडी मैं देख नहीं सकता। इसलिए आप लोग कहते हैं मैं नहीं देखता। बिल्कुल अच्छी कॉमेडी देखने में तो बहुत मज़ा आता है मुझे, एक्चुअली कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। मैं आई लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स हु आर फनी, हु आर यू नो एक्सेंट्रिक्स, हु आर लिटिल क्रेजी, थोड़े अलग से, जो यू नो जिनको देख के आप बोलोगे यार ये इट्स क्वाइट फनी। आपके एक और दोस्त की बात करें, अमोल गुप्ते की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन वर्ड। आई एम वेरी obliged because he was the one who brought me to तारे ज़मीन पर। he was the one I knew। मैं तो आमिर को नहीं जानता था। he is the one who brought me in, and then I am very thankful to Amir because Amir was very very detrimental in casting me। आपको मज़ा तब आता है जब आप कोई किरदार करो, आपको लगे कि आप कुछ इस किरदार को करने के बाद आप 10 साल आगे जाके जब पीछे देखें तो आपको यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो अभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कौन सी फिल्म का किरदार आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है मेरा बहुत बेहतर डिसीजन था मेरी किरदार निभाया? ऑल योर फिल्म्स? आई वुड से ऑल माय फिल्म्स, बिकॉज यू नो आई ओनली से यस टू अ रोल दैट आई रियली वांट टू डू, अदरवाइज आई विल नॉट से यस। आपको लगता है एज एन एक्टर आपको नो कहना चाहिए, हमेशा यस नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बिकॉज यू नो एज एन व्हाई शुडंट यू बी एबल टू से नो एज एन एक्टर। लाइक ऐसा एक्टरों ने क्या गुनाह कर दिया कि हम लोग मना नहीं कर सकते किसी काम के लिए। यू नो यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, यू ऑल्सो हैव टू फील दैट यस ये मैं रोल करना चाहता हूँ, ये रोल मैं करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने हाँ कर दी सिर्फ करने के लिए और फिर आपका मन नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, आपके झगड़े होते रहेंगे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ना ही करो ना करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ना करना, बिकॉज यू नो आपको करना है रोल, वो रोल तो मुझे करना है ना। इट्स लाइक अगर मैं किसी से ये इज़ लाइक
मुझे करना है, वो डायलॉग मुझे बोलने हैं, उस शूटिंग में मुझे रहना है। Yes. तो जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ करने का मतलब नहीं है। इसलिए कि सिर्फ हाँ कहने के लिए हाँ कहना तो बड़ा गुड थिंग। So what kind of role आगे आप करना चाहते हैं? आखिरी सवाल आपसे, जो आपका ड्रीम रोल है। मेरा ड्रीम रोल पता है क्या है आपको? हाँ। आई वॉन्ट टू प्ले अ फीमेल कैरेक्टर। वाह सुपर। क्योंकि एक मेल के लिए अल्टीमेट चैलेंज है एक फीमेल कैरेक्टर। तो एज ए स्पीशी मुझे फीमेल कैरेक्टर इज द अल्टीमेट चैलेंज। इट विल बी बिकॉज देयर यू टोटली नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। that'll be a role that I would really like to do. सुपर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए विपिन जी, बहुत मजा आया। Thank you थैंक्स so अ much. लॉट। Thank आपकी you very much. जिंदगी काफी कारनामों से भरी हुई है। एक दिन आपके साथ फुर्सत में और भी बातें करेंगे। बिल्कुल, थैंक्स अ my- लॉट। जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी आए, परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन अपनी हार जो है कभी स्वीकारनी नहीं चाहिए। अपने आप से सवालात जरूर पूछने चाहिए, आपको मंजिल मिल ही जाती है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज।